कौसर ने जड़ा नाजिमा को थप्पड़। माहिद के सामने खोल दी सारी पोल। सहर होने को है सीरियल में अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार हम और आप पिछले कई एपिसोड से कर रहे थे, क्योंकि जुल्म सहने की भी एक हद होती है। और जब बात अपनी बेटी की इज्जत और जान पर बनाए तो एक माँ से बड़ा योद्धा पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। शो में अब तक हमने देखा कि कैसे नाजिमा अपनी चालबाजियों से सहर को हर कदम पर नीचा दिखाने की कोशिश करती है, और माहिद, जो सहर की मासूमियत और सच्चाई से धीरे धीरे प्रभावित हो रहा है, उसके दिमाग में भी नाजिमा ने शक के बीज बोने की पूरी कोशिश की है। लेकिन आने वाले ट्रैक में कहानी पूरी तरह पलटने वाली है, क्योंकि सहर की मां कौसर, जिन्होंने अब तक अपनी बेटी की खातिर खामोशी की चादर ओढ़ रखी थी, अब वो चादर उतार फेंकने वाली हैं। दोस्तों, मायरा टेली एक्सप्रेस के इस एनालिसिस में मैं आपको बता दूं कि माहौल तब गर्माता है जब घर में एक पारिवारिक जश्न या पूजा का माहौल होता है। नाजिमा को लगता है कि माहिद पूरी तरह उसकी मुट्ठी में है और सहर इस घर में बेचारी बनकर रह गई है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में नाजिमा एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती है। वो सहर को सबके सामने और ख़ास तौर पर माहिद की मौजूदगी में कुछ ऐसा ताना मारती है या सहर के चरित्र पर उंगली उठाने की जुर्रत करती है जो कौसर के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। आप जानते हैं कि कौसर जानती है कि उसकी बेटी सहर कितनी पाक साफ है, और पास्ट में नाजिमा ने किस तरह सहर का जीना हराम किया था, ये राज भी अब तक कौसर के सीने में दफन थे। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नाजिमा सहर को धक्का देने की या उसे जानबूझकर गिराने की कोशिश करती है, ताकि माहिद की नज़रों में सहर लापरवाह साबित हो जाए। माहिद वहां खड़ा सब देख रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि माहिद कुछ रिएक्ट करता या सहर को संभालता, वहां एक ऐसी आवाज़ गूंजती है जिससे पूरा घर सन्न रह जाता है। ये आवाज़ किसी और चीज़ की नहीं बल्कि एक करारे थप्पड़ की होती है। जी हाँ, कौसर ने सबके सामने, भरे समाज में और माहिद की आंखों के सामने नाजिमा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया है। ये थप्पड़ सिर्फ नाजिमा के गाल पर नहीं बल्कि उसके अहंकार और उसकी झूठी साजिशों पर पड़ा है। उस पल कमरे में ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे। नाजिमा, जिसे गुमान था कि कौसर कभी मुंह नहीं खोलेगी क्योंकि वो सहर के भविष्य को लेकर डरी हुई है, वो अपने गाल पर हाथ रखे सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा तो है, लेकिन उससे ज्यादा डर है, क्योंकि वो कौसर की आंखों में वो आग देख लेती है जो अब बुझने वाली नहीं है। मैं मायरा आपको ये बता दूं कि ये सीन शो का सबसे बड़ा टीआरपी गेनर बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से माहिद का नज़रिया पूरी तरह बदलने वाला है। माहिद, जो अब तक नाजिमा को मासूम और परिवार का हितैषी समझता था, वो कौसर के इस रौद्र रूप को देखकर हैरान रह जाता है। कौसर का गुस्सा यहीं शांत नहीं होता। थप्पड़ मारने के बाद कौसर नाजिमा की आंखों में आंखें डालकर उसे चेतावनी देती है। वो माहिद की तरफ मुड़ती है और कहती है कि बहुत हो गया अदब और लिहाज। आज वो इस घर के वारिस माहिद को वो सच बताएगी जो नाजिमा ने सालों से छिपा रखा है। कौसर की आवाज़ में कपकपाहट नहीं बल्कि एक माँ की दहाड़ है। वो माहिद को याद दिलाती है कि कैसे नाजिमा ने पास्ट में सहर की पढ़ाई छुड़वाने से लेकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तक हर वो हथकंडा अपनाया था जिससे सहर टूट जाए। मायरा टेली एक्सप्रेस पर हम अक्सर बात करते हैं कि विलेन की हार तभी शुरू होती है जब वो विक्टिम को कमज़ोर समझने लगता है। नाजिमा की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उसने कौसर की ममता को उसकी कमज़ोरी समझ लिया। माहिद, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, कौसर की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स चलने लगते हैं, वो सारी घटनाएं जब सहर मुसीबत में पड़ी थी और इत्तेफाक से वहां नाजिमा मौजूद थी। कौसर माहिद को बताती है कि जिस हादसे को माहिद महज एक दुर्घटना समझ रहा था, वो असल में नाजिमा की सोची समझी साजिश थी। यहाँ स्क्रिप्ट में राइटर ने बहुत बारीकी से माहिद के मनोविज्ञान को दिखाया है। माहिद एक ऐसा किरदार है जो सबूतों और आंखों देखी चीज़ों पर यकीन करता है। जब कौसर नाजिमा की पुरानी करतूतों का चिट्ठा खोलना शुरू करती है तो नाजिमा बीच में चिल्लाने की कोशिश करती है। वो कौसर को झूठा साबित करने के लिए नाटक करना शुरू करती है, मगर इस बार कौसर उसे बोलने का मौका नहीं देती। कौसर माहिद के सामने एक ऐसा पुराना वाकया बयान करती है, शायद सहर के बचपन का या उसकी सगाई टूटने का कोई ऐसा सच जिसमें नाजिमा का सीधा हाथ था। आप महसूस कर सकते हैं कि उस वक्त हॉल में मौजूद हर शख्स की सांसें थमी होंगी। सहर अपनी मां को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो डरती है कि कहीं सच बोलने से घर का माहौल और ख़राब ना हो जाए, लेकिन कौसर सहर का हाथ झटक देती है। ये इम्पॉर्टेंट मोमेंट है क्योंकि ये दर्शाता है कि अब सहर को बचाने के लिए सहर की रजामंदी की ज़रूरत नहीं है, अब ये लड़ाई माँ लड़ रही है। माहिद की आंखों में नाजिमा के लिए जो इज्जत थी वो धीरे धीरे गुस्से और शक में बदल रही है।
माहिद नाजिमा की तरफ देखता है, उसकी नज़रों में अब सवाल हैं। वो नाजिमा से पूछता नहीं है, बस देखता है, और माहिद की वो खामोश निगाहें नाजिमा को अंदर तक डरा देती हैं। नाजिमा हड़बड़ाने लगती है। वो अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश करती है, माहिद, ये औरत झूठ बोल रही है, ये पागल हो गई है। लेकिन कौसर तुरंत उसे चुप करा देती है। कौसर कहती है कि पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गई हो नाजिमा, इस घर की मालकिन बनने के नशे में और माहिद को हासिल करने की जिद में। ये खुलासा माहिद के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं होता कि नाजिमा के दिल में माहिद के लिए सिर्फ परिवार वाला प्यार नहीं, बल्कि एक जुनूनी साजिश है। कौसर के मुंह से ये कड़वा सच सुनकर कि नाजिमा इस घर की बहू बनने और माहिद को हासिल करने के सपने देख रही है, नाजिमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये वो सच था जिसे वो पर्दों में छिपाकर दोस्ती और रिश्तेदारी की आड़ में अंजाम दे रही थी। इस इल्जाम पर नाजिमा का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो फौरन विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करती है। उसकी आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहने लगते हैं और वो माहिद की तरफ एक लाचार नजर से देखती है, मानो कह रही हो कि देखो माहिद, ये औरत मुझ पर कितना घटिया इल्जाम लगा रही है। नाजिमा, जो एक मंझी हुई खिलाड़ी है, अपनी आवाज को भर्रा कर कहती है कि खाला, आप अपनी बेटी की कमियों को छिपाने के लिए मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाल रही हैं। मैंने तो हमेशा माहिद को अपना दोस्त और इस परिवार को अपना समझा है। लेकिन मैं, मायरा, आपको बता दूं कि इस बार कौसर कच्ची गोलियां खेलकर नहीं आई है। वो जानती थी कि नाजिमा अपनी मासूमियत का नाटक करेगी। जैसे ही नाजिमा अपनी सफाई पेश करने लगती है, कौसर उसे बीच में ही टोकती है और कहती है कि नाटक बंद करो नाजिमा, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों का पानी माहिद की आंखों पर पट्टी नहीं बांध पाएगा। यहाँ शो में हाई वोल्टेज ड्रामा तब और बढ़ जाता है जब माहिद, जो अब तक बुत बना खड़ा था, अचानक बस कहकर चिल्लाता है। माहिद की उस दहाड़ से नाजिमा और कौसर दोनों चुप हो जाते हैं। माहिद का किरदार ऐसा नहीं है जो किसी की भी बात पर आसानी से यकीन कर ले। उसे सबूत चाहिए, उसे तर्क चाहिए। माहिद अपनी तीखी नजरों से कौसर की तरफ देखता है और बेहद ठंडे लेकिन सख्त लहजे में पूछता है, आपने इल्जाम तो बहुत बड़े लगा दिए, लेकिन क्या आपके पास इसका कोई सबूत है, या फिर शहर की गलतियों को ढकने के लिए आप नाजिमा को बलि का बकरा बना रही हैं? ये वो पल है जहां ऑडियंस की धड़कनें रुक जाती हैं। सबको लगता है कि शायद कौसर के पास सिर्फ बातें हैं, सबूत नहीं। नाजिमा के चेहरे पर एक पल के लिए विजय की मुस्कान आती है। उसे लगता है कि माहिद अब भी उसी के पक्ष में है। लेकिन मायरा टेली एक्सप्रेस के व्यूअर्स, यहीं पर कौसर अपना अगला पत्ता खोलती है, जो कहानी को पूरी तरह मोड़ देता है। कौसर माहिद की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि सबूत चाहिए तुम्हें, तो सुनो। वो माहिद को उस पुरानी घटना की याद दिलाती है जब शहर की मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से ठीक एक रात पहले तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। हम सबको याद है कि उस वक्त सबने इसे फूड पॉइजनिंग समझा था, लेकिन कौसर खुलासा करती है कि वो फूड पॉइजनिंग नहीं थी। कौसर बताती है कि उस रात शहर के दूध का गिलास नाजिमा ने दिया था। कौसर अपनी जेब या पर्स से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी पर्ची या दवाई की शीशी निकालती है। ये एक बहुत ही ग्राउंडेड और हकीकत के करीब सबूत है। वो कहती है कि उस रात उसे नाजिमा के कमरे के डस्टबिन में ये दवाई की खाली शीशी मिली थी, जो नींद और बेहोशी की थी, जिसे उसने आज तक संभाल कर रखा था, सिर्फ सही वक्त का इंतजार करने के लिए। नाजिमा उस शीशी को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। वो पहचान जाती है कि ये वही गलती है जो उसने सालों पहले की थी। कौसर माहिद के हाथ में वो शीशी थमा देती है और कहती है, किसी भी डॉक्टर को दिखा लो माहिद, ये वही जहर है जो धीरे धीरे इंसान के दिमाग को सुन कर देता है, और यही नाजिमा शहर को देती रही है, ताकि शहर कभी अपने पैरों पर खड़ी न हो सके, ताकि वो हमेशा दबी कुचली रहे और तुम उसे नाकाबिल समझो। माहिद उस शीशी को देखता है, उसकी मुट्ठी उसे भींच लेती है। अब माहिद के दिमाग में वो सारी बातें घूमने लगती हैं जब जब शहर ने सिरदर्द या चक्कर आने की शिकायत की थी, और हर बार नाजिमा ही उसके आसपास होती थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नाजिमा को जब लगता है कि वो फंस रही है, तो वो अपनी आखिरी उम्मीद की तरफ देखती है, शहर के पिता परवेज की तरफ। परवेज जो अब तक इस तमाशे में कोने में खड़ा था, नाजिमा उसे आंखों ही आंखों में इशारा करती है। ये इशारा माहिद की नज़रों से बच नहीं पाता। मैं आपको बता दूं, माहिद एक बहुत ही ऑब्जर्वेंट कैरेक्टर है। वो देखता है कि कैसे नाजिमा के इशारे पर परवेज आगे आता है और कौसर पर चिल्लाने लगता है, पागल हो गई हो तुम कौसर, घर की बात बाहर उछाल रही हो, नाजिमा तो हमारे घर की इज्जत है। परवेज का ये बेवजह नाजिमा का पक्ष लेना माहिद के शक को यकीन में बदल देता है। माहिद सोचता है कि एक पिता अपनी पत्नी और बेटी का पक्ष लेने के बजाय उस लड़की का पक्ष क्यों ले रहा है जिस पर उसकी बेटी को जहर देने का आरोप है। यहाँ माहिद का जासूस वाला दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। वो परवेज को हाथ दिखाकर रुकने का इशारा करता है। माहिद बहुत ही धीमे स्वर में परवेज से पूछता है, अंकल, अभी तो मैंने ये चेक भी नहीं किया कि इस शीशी में क्या था। आपको कैसे पता कि नाजिमा बेकसूर है? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? माहिद का ये सवाल परवेज की बोलती बंद कर देता है।
अब सीन में एक नया मोड़ आता है। माहिद सहर की तरफ मुड़ता है जो अभी भी सहमी हुई खड़ी है अपनी माँ के पीछे। माहिद सहर के पास जाता है। नाजिमा को लगता है कि माहिद सहर को डांटेगा, लेकिन माहिद सहर से बहुत ही नरमी से पूछता है, सहर, क्या तुम्हें याद है उस रात क्या हुआ था? डरो मत, सच बोलो। सहर, जो माहिद के इस सपोर्टिव रूप को देखकर थोड़ी हिम्मत जुटाती है, वो कांपती आवाज में कबूल करती है कि जी, उस रात नाजिमा आपा ने ही मुझे जबरदस्ती वो हल्दी वाला दूध पिलाया था, जबकि मैंने मना किया था। सहर का ये बयान ताबूत में आखिरी कील साबित होता है। अब नाजिमा पूरी तरह घिर चुकी है। वो चीख कर कहती है कि ये माँ बेटी मिलकर मुझे फंसा रही हैं। माहिद, तुम इनकी बातों में मत आओ। वो माहिद का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन माहिद अपना हाथ झटक देता है। ये वो मोमेंट है जिसका इंतजार मायरा टेली एक्सप्रेस के हर सब्सक्राइबर को था। माहिद का नाजिमा को छूने से मना करना ये साफ कर देता है कि अब नाजिमा के लिए उसके दिल में नफरत ने जगह ले ली है। माहिद नाजिमा की आंखों में देखकर कहता है, अभी मैंने फैसला नहीं सुनाया है नाजिमा, लेकिन अगर कौसर चाची की बात में रत्ती भर भी सच्चाई निकली और अगर उस शीशी पर तुम्हारी उंगलियों के निशान या उसका कनेक्शन तुमसे निकला, तो तुम्हें इस घर से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। माहिद की ये धमकी सिर्फ धमकी नहीं, एक अल्टीमेटम है। वो तुरंत अपना फोन निकालता है और अपने किसी जानकार केमिस्ट या पुलिस दोस्त को कॉल लगाने का नाटक करता है, या असल में लगाता है, ताकि वो नाजिमा के रिएक्शन को देख सके। नाजिमा के चेहरे का पसीना और उसका डर साफ बता रहा है कि वो दोषी है, लेकिन जैसा कि इंडियन टीवी शोज में होता है, विलन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। नाजिमा को पता है कि उसे अब कुछ बहुत बड़ा करना होगा ताकि ध्यान इस मुद्दे से हट जाए। वो अचानक अपनी छाती पकड़कर नाटक करना शुरू करती है या बेहोश होने का ड्रामा करती है ताकि माहिद इमोशनल हो जाए। मगर इस बार कौसर तैयार है। जैसे ही नाजिमा गिरने का नाटक करती है, कौसर उसे पकड़ने के बजाय पीछे हट जाती है और नाजिमा धड़ाम से जमीन पर गिरती है। कौसर माहिद से कहती है कि देखो, ये भी इसका एक पैतरा है। अब माहिद नाजिमा को उठाने के लिए नहीं दौड़ता, वो अपनी जगह खड़ा रहता है। ये माहिद के किरदार में आया सबसे बड़ा बदलाव है। उसका ब्लाइंड ट्रस्ट अब टूट चुका है। वो नौकरों को आवाज देता है कि नाजिमा को कमरे में ले जाएं और डॉक्टर को बुलाएं, लेकिन वो खुद उसे हाथ नहीं लगाता। ये बेरुखी नाजिमा को अंदर तक चुभती है। उसे एहसास हो जाता है कि माहिद अब उसके हाथ से फिसलता जा रहा है और इसके पीछे कौसर का हाथ है। जाते जाते जब नाजिमा को ले जाया जा रहा होता है, माहिद कौसर से कहता है, चाची, अगर आपकी बात सच है तो मैं सहर के हर उस आंसू का हिसाब लूंगा जो नाजिमा की वजह से गिरा है, लेकिन अगर ये झूठ निकला तो अंजाम बुरा होगा। ये डायलॉग माहिद के न्यायप्रिय यानी जस्ट नेचर को दिखाता है। वो बायस्ड नहीं है, वो सच की तलाश में है। कौसर आत्मविश्वास से सिर हिलाती है क्योंकि उसे पता है कि जीत सच्चाई की होगी। दोस्तों, कहानी अब उस नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां जज्बातों से ज्यादा सबूतों की अहमियत है। मायरा टेली एक्सप्रेस पर हम हमेशा कहते हैं कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वो एक न एक सुराग पीछे छोड़ ही देता है, और नाजिमा के साथ भी वही हुआ है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे नाजिमा ने खुद को बचाने के लिए बीमारी का नाटक किया और अपने कमरे में जाकर लेट गई, ये सोचकर कि माहौल ठंडा हो जाएगा और माहिद का गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन नाजिमा माहिद की किरदार को पहचानने में फिर एक बार चूक कर गई। माहिद वो शख्स नहीं है जो खामोशी से बैठ जाए, खास तौर पर तब जब उसकी परवरिश और उसके परिवार के विश्वास पर सवाल उठे हों। जैसे ही नाजिमा को कमरे में ले जाया जाता है और घर वाले थोड़े रिलैक्स होते हैं, माहिद अपने कमरे में जाने के बजाय सीधा घर के सिक्योरिटी रूम या उस जगह जाता है जहां घर की सीसीटीवी कैमरा का एक्सेस है। माहिद के दिमाग में कौसर चाची की बातें गूंज रही हैं। उसे याद आता है कि हादसे के वक्त नाजिमा ने कहा था कि वो किचन में सबके लिए चाय बना रही थी। ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन माहिद इसी को पकड़ने वाला है। माहिद सिस्टम ऑन करता है और हादसे के वक्त का, यानी ठीक शाम के 7 बजे का फुटेज रिवाइंड करता है। यहाँ राइटर ने बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस क्रिएट किया है। माहिद की उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही हैं, उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि सच जानने की आग है। वो सबसे पहले किचन का कैमरा चेक करता है और दोस्तों, यहीं पर नाजिमा का झूठ पकड़ा जाता है। सीसीटीवी फुटेज साफ दिखाता है कि जिस वक्त सहर सीढ़ियों से गिरी थी या जिस वक्त सहर के साथ हादसा हुआ, उस वक्त किचन एकदम खाली था। गैस पर कोई चाय नहीं चढ़ी थी और नाजिमा वहां मौजूद ही नहीं थी। माहिद वीडियो को जूम करता है और टाइम स्टैम्प चेक करता है। नाजिमा का ये झूठ कि वो किचन में थी अब माहिद के हाथ में एक ठोस सबूत बन चुका है।
लेकिन माहिद यही नहीं रुकता। अगर नाजिमा किचन में नहीं थी तो वो कहाँ थी? माहिद अब लॉबी और सीढ़ियों के पास वाले कैमरे का फुटेज चेक करता है। यहाँ एक दिक्कत आती है। जिस जगह सहर गिरी थी वो ब्लाइंड स्पॉट में है, यानी कैमरा वहां तक सीधे नहीं देख पा रहा। नाजिमा ने ये जगह बहुत सोच समझकर चुनी थी। माहिद को एक पल के लिए निराशा होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जो नाजिमा से मिस हो गई। लॉबी में एक बड़ा शीशा लगा हुआ है और कैमरे की नज़र उस शीशे के रिफ्लेक्शन पर पड़ रही है। मैं मायरा आपको बता दूं कि ये सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। माहिद उस रिफ्लेक्शन को जूम करता है और देखता है कि एक परछाई वहां से भागते हुए निकल रही है। वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि नाजिमा की है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसके हाथ में तेल की शीशी या कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जो उसने फौरन अपने दुपट्टे में छिपाई है। माहिद वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखता है। वो साफ देखता है कि सहर के गिरने से ठीक 30 सेकंड पहले नाजिमा वहां से मुस्कुराते हुए गुजरी थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक सोची समझी साजिश थी। माहिद अब उस फुटेज को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आता है कि उसने इतने सालों तक एक सांप को अपने घर में पनाह दी। माहिद अब तय करता है कि वो नाजिमा से अकेले में बात नहीं करेगा, बल्कि उसका पर्दाभाश सबके सामने करेगा, ठीक वैसे ही जैसे कौसर चाची ने किया था। लेकिन उससे पहले माहिद एक चाल चलता है। वो चाहता है कि नाजिमा अपना जुर्म खुद कबूल करे। वो फ़ोन जेब में रखकर सीधा नाजिमा के कमरे की तरफ बढ़ता है। नाजिमा, जो अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई कमजोरी का नाटक कर रही है, माहिद को आते देख मन ही मन खुश होती है। उसे लगता है कि माहिद उसका हालचाल पूछने और माफ़ी मांगने आया है। वो अपनी आवाज़ को और भी दयनीय बनाकर पूछती है, माहिद तुम आ गए? मुझे पता था तुम मेरा यकीन करोगे। चाची ने मुझे कितना जलील किया। माहिद उसके पास कुर्सी रखकर बैठता है, बहुत ही शांत। ये शांति तूफान से पहले की शांति है। माहिद उससे एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछता है, नाजिमा बस एक बात बता दो ताकि मेरा शक दूर हो जाए। जब सहर गिरी तो तुम किचन में कौन सी चाय बना रही थी, अदरक वाली या इलायची वाली? नाजिमा को लगता है कि माहिद नॉर्मल बात कर रहा है। वो कॉन्फिडेंस में आकर झूठ बोल देती है, हाँ माहिद, मैं इलायची वाली चाय बना रही थी। दूध उबल ही रहा था कि सहर की चीख सुनी। माहिद मुस्कुराता है, एक बहुत ही व्यंग्यात्मक मुस्कान। वो अपना फ़ोन निकालता है और टेबल पर पटकते हुए कहता है, अजीब बात है नाजिमा, मेरे घर के कैमरे तो कह रहे हैं कि किचन में तो चूल्हा भी नहीं जल रहा था और तुम वहाँ थी ही नहीं। नाजिमा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो हकलाने लगती है, वो शायद मैं टाइम भूल गई माहिद, मैं पानी लेने गई थी। माहिद उसे बोलने का मौका नहीं देता और वीडियो प्ले कर देता है जिसमें नाजिमा का रिफ्लेक्शन और उसके हाथ में वो संदिग्ध चीज़ साफ दिखाई दे रही है। माहिद की आवाज़ अब ऊंची हो जाती है, और ये क्या है नाजिमा? सहर के गिरने से ठीक पहले तुम वहाँ क्या कर रही थी? और तुम्हारे हाथ में वो क्या था जिसे तुम दुपट्टे में छिपा रही थी? नाजिमा अब बुरी तरह फंस चुकी है। उसका बीमार होने का नाटक 1 सेकंड में गायब हो जाता है। वो बिस्तर से उठ खड़ी होती है और माहिद से फ़ोन छीनने की कोशिश करती है। ये झूठ है माहिद, ये वीडियो एडिटेड है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? उसका फ़ोन छीनने की कोशिश करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि ये माहिद को कंफर्म कर देता है कि नाजिमा डर गई है। माहिद उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेता है और उसे झटक देता है। शोर सुनकर बाहर से कौसर, सहर और परवेज भी दौड़कर आ जाते हैं। माहिद सबके सामने ऐलान करता है कि कौसर चाची ने जो कहा था वो 16 आने सच था। इस घर में कोई हादसा नहीं हुआ, बल्कि हत्या की कोशिश हुई है और मुजरिम हमारे सामने खड़ी है। माहिद का ये रूप देखकर परवेज भी अब नाजिमा को बचाने की हिम्मत नहीं कर पाता। सहर, जो अब तक डरी हुई थी, माहिद को अपने लिए लड़ते देख पहली बार सुरक्षित महसूस करती है। उसे एहसास होता है कि माहिद अब पूरी तरह उसकी ढाल बन चुका है। मायरा टेली एक्सप्रेस के एनालिसिस में हम देख सकते हैं कि ये सीन शो का टर्निंग पॉइंट है। माहिद नाजिमा की तरफ उंगली उठाकर अपना अंतिम फैसला सुनाता है। वो कहता है, नाजिमा, मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने खानदान की इज्जत सड़कों पर उछालना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ कल सुबह तक का वक्त है। सहर होने से पहले शो के टाइटल का रेफरेंस, तुम अपना सामान बांधकर इस घर से हमेशा के लिए दफा हो जाओगी। अगर सूरज निकलने के बाद तुम यहाँ दिखी तो मेरा अगला कदम पुलिस स्टेशन
की तरफ होगा। माहिद का ये अल्टीमेटम नाजिमा की पूरी दुनिया उजाड़ देता है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। नाजिमा जैसी औरत इतनी आसानी से हार मान ले, ये मुमकिन नहीं। उसकी आंखों में अब माहिद के लिए प्यार नहीं बल्कि बदले की आग जल रही है। जब माहिद और बाकी लोग कमरे से चले जाते हैं तो कैमरा नाजिमा के चेहरे पर जूम होता है। वो अपने आप से वादा करती है कि अगर उसे इस घर से जाना पड़ा तो वो अकेले नहीं जाएगी, वो शहर की खुशियों को साथ लेकर जाएगी। वो फोन उठाती है और किसी अनजान शख्स को कॉल लगाती है। ये शख्स कौन है? क्या ये शहर का कोई पुराना दुश्मन है या फिर नाजिमा का कोई नया प्यादा? दोस्तों, वो कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले सबसे ज्यादा फड़फड़ाता है। ठीक उसी तरह नाजिमा भी अपनी हार मानने से पहले एक ऐसी तबाही मचाना चाहती थी जिससे ये परिवार जिंदगी भर उभर ना पाए। माहिद के अल्टीमेटम के बाद घर में सन्नाटा तो था, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। रात गहरी हो चुकी थी, सब अपने कमरों में थे, लेकिन नाजिमा की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ बदले की आग धधक रही थी। वो अपने कमरे में सामान बांधने का नाटक कर रही थी, लेकिन असल में वो इंतजार कर रही थी घर के शांत होने का। उसे पता था कि सुबह होते ही उसे जलील करके निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो चाहती थी कि सहर होने से पहले इस घर में अंधेरा छा जाए। दोस्तों, मायरा टेली एक्सप्रेस पर हमारा अनुमान एकदम सही निकला। जब घड़ी में रात के 3 बजते हैं, नाजिमा दबे पांव अपने कमरे से निकलती है। उसका मकसद सिर्फ चोरी करना या भागना नहीं है, बल्कि सहर की जान लेना है। वो जानती है कि सहर हर सुबह सबसे पहले उठकर किचन में जाती है और पूजा या नमाज के लिए तैयारी करती है। नाजिमा चुपके से किचन में दाखिल होती है। वो वहां रखा कोई चाकू या हथियार नहीं उठाती, बल्कि वो बहुत ही शातिराना चाल चलती है। वो गैस स्टोव के सभी नॉब्स को धीरे से घुमा देती है। गैस रिसना शुरू हो जाती है, लेकिन नाजिमा खिड़कियां और दरवाजे कसकर बंद कर देती है ताकि गैस बाहर न जा सके। उसका प्लान साफ है। जैसे ही सुबह सहर माचिस जलाएगी, पूरा किचन और सहर दोनों राख हो जाएंगे। नाजिमा एक शैतानी मुस्कान के साथ अपना बैग उठाती है और पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर गार्डन में छिप जाती है। वो वहीं रुकती है, ये तमाशा देखने के लिए। वो अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए उतावली है। उधर वक्त गुजरता है और सुबह की पहली किरण यानी सहर होने का वक्त करीब आता है। सहर अपनी आदत के मुताबिक उठती है। उसे नहीं पता कि नीचे किचन में मौत उसका इंतजार कर रही है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है। दूसरी तरफ माहिद, जो पूरी रात बेचैनी में सोया नहीं था, उसे अचानक अजीब सी गंध महसूस होती है। माहिद का कमरा किचन के ठीक ऊपर या पास है, इसलिए गैस की महक उस तक पहुंच जाती है। ये सीन शो का सबसे थ्रिलिंग मोमेंट है। सहर किचन के दरवाजे पर पहुंचती है। उसके हाथ में माचिस की डिब्बी है। वो एक तीली निकालती है। जैसे ही वो उसे जलाने वाली होती है, माहिद सीढ़ियों से छलांग लगाते हुए चीखता है, सहर रुक जाओ, माचिस मत जलाना। सहर माहिद की आवाज़ सुनकर चौंक जाती है और तीली उसके हाथ से गिर जाती है, लेकिन शुक्र है कि वो जली नहीं थी। माहिद दौड़कर सहर के पास पहुंचता है और उसे खींचकर किचन से दूर हॉल में ले आता है। वो फौरन अपनी शर्ट या रुमाल से सहर का मुंह ढकता है और घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल देता है। माहिद का ये रूप देखकर सहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि आज माहिद ने उसे मौत के मुंह से खींच लिया है। जब ताज़ी हवा अंदर आती है और खतरा टल जाता है, तब माहिद को समझ आता है कि ये हादसा नहीं था। वो समझ जाता है कि गैस अपने आप नहीं खुली, इसे खोला गया है। माहिद का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। वो सहर को वहीं छोड़कर गार्डन की तरफ भागता है, क्योंकि उसे पता है कि नाजिमा अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। और दोस्तों, वही होता है। नाजिमा, जो धमाके की आवाज़ सुनने का इंतजार कर रही थी, माहिद को जिंदा और सही सलामत देखकर हक्की बक्की बह जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन माहिद उसे मेन गेट पर ही दबोच लेता है। इस बार माहिद कोई लिहाज नहीं करता। वो नाजिमा का बैग छीनकर सड़क पर फेंक देता है। पूरा परिवार, कौसर, परवेज और बाकी लोग शोर सुनकर बाहर आ जाते हैं। माहिद सबके सामने नाजिमा का गिरेबान पकड़कर उसे घसीटते हुए गेट के बाहर करता है। वो चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ घर से निकालने वाला था नाजिमा, लेकिन तुमने आज मेरी सहर को मारने की कोशिश करके ये साबित कर दिया कि तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। माहिद का मेरी सहर कहना इस बात का सबूत है कि अब उसने सहर को अपना लिया है। नाजिमा गिड़गिड़ाती है, परवेज की तरफ देखती है, लेकिन आज परवेज भी शर्मिंदा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने किस नागिन पर भरोसा किया था। माहिद पुलिस को बुलाने की बात करता है, लेकिन कौसर उसे रोक देती है। कौसर कहती है,
नहीं माहिद, इसे पुलिस के हवाले मत करो। इसे इसकी औकात पता चलने दो। इसे बेघर और बेसहारा होकर सड़कों पर भटकने दो। यही इसकी सबसे बड़ी सजा है। माहिद कौसर की बात मान लेता है और गेट बंद कर देता है। नाजिमा बंद गेट के बाहर चीखती रह जाती है, लेकिन अब उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मैं मायरा आपको बता दूं कि इस ट्रैक का अंत एक बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल सीन के साथ होता है। घर के अंदर वापस आकर माहिद सहर के पास जाता है। सहर अभी भी कांप रही है। माहिद उसके सामने घुटनों पर बैठता है या उसके कंधे पर हाथ रखता है और अपनी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगता है। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो सहर, मैंने सच देखने में बहुत देर कर दी, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू तभी आएंगे जब तुम बहुत खुश होगी। सहर, जो आज तक इस घर में डर डर के जी रही थी, पहली बार खुलकर मुस्कुराती है। कौसर दूर खड़ी ये देख रही है और उसकी आंखों में सुकून है कि उसकी बेटी अब सुरक्षित हाथों में है। एपिसोड के आखिरी शॉट में हम देखते हैं कि सुबह का सूरज निकल रहा है, यानी सचमुच सहर हो चुकी है। अंधेरा छंट गया है और एक नई शुरुआत हो रही है। माहिद और सहर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बैकग्राउंड में शो का टाइटल ट्रैक बजता है। ये सीन हमें बताता है कि अब इनकी लव स्टोरी की असली शुरुआत होगी, जहां कोई नाजिमा, कोई गलतफहमी इनके बीच नहीं आएगी। हालांकि इंडियन टीवी है तो आगे कोई नई मुसीबत जरूर आएगी। शायद नाजिमा वापस आए नए रूप में, या माहिद की कोई पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड, लेकिन फिलहाल के लिए बुराई पर अच्छाई की जीत हो चुकी है। तो दोस्तों, ये था सहर होने को है कि आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स का पूरा हाल। कैसी लगी आपको माहिद की ये जांबाजी और कौसर का ये निडर अंदाज? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या माहिद को नाजिमा को पुलिस के हवाले करना चाहिए था या सड़क पर फेंककर सही किया। और हाँ, अगर आप माहिद और सहर की जोड़ी के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और माहिरा टेली एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि टीवी की दुनिया की हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक आपको यहीं मिलेगी। मैं हूँ मायरा, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।